हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है विरंजक चूर्ण। इसको अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग नॉलेज लेंगे और कैसे लिखेंगे एग्जाम में कि हमें एग्जामिनर जो है पूरा पूरा अंक दे दे, इस बात को भी ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद आएगी। देखिए, सबसे पहले इसके रासायनिक नाम की बात जान लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम है क्या। विरंजक चूर्ण की बात करें तो विरंजक चूर्ण ये एक सामान्य नाम है। ब्लीचिंग पाउडर एक सामान्य नाम है, लेकिन इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। दो नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सी कहिए या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहिए। इन दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आप हाइपो कह सकते हैं या फिर ऑक्सी कह सकते हैं। तो देखिए, इसका रासायनिक नाम हम क्या मान के चलेंगे, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये रासायनिक नाम है। अगर इसके अणुसूत्र की बात करें तो यानी कि अणुसूत्र का मतलब होता है रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा, इसके नाम से ही हम लोग रासायनिक सूत्र भी बना लेंगे। कैल्शियम को हम Ca से लिखते हैं तो Ca हो जाएगा, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन, और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन यानी Cl2। इस तरीके से ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, CaOCl2 इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगर इसके अणुभार की बात करें तो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, Cl2 है, यानी Cl2 की संख्या कितनी है, 2 है। 35 35 70 हो गए, यहाँ पे ये 16 और ये हमारे पास कैल्शियम जो है यहाँ पे 41 ले सकते हैं, तो 127 टोटल मिला करके इसका अणुभार क्या हो गया, 127 हो गया। यानी कि विरंजक चूर्ण का अणुभार क्या होता है, 127 होता है। इस बात में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अणुभार क्या होता है। क्लास 11th में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि अणुभार को निकालते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप याद रखिए कि विरंजक चूर्ण जो होता है इसका अणुभार 127 होता है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, बनाने की विधि को समझना है। बनाने की विधि की बात करेंगे तो बनाने की विधि में आपको लिखना है, विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया के द्वारा होता है। यानी बुझा हुआ जो चूना होता है उस पर जब क्लोरीन की क्रिया होती है तो हमें एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बता दें, जो बुझा हुआ चूना है इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। इसका जो हमारे पास रासायनिक सूत्र होता है Ca और OH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, हमारे पास बुझा हुआ चूना हो गया। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसकी क्रिया जो है क्लोरीन के साथ होती है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ होती है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया हम Cl2 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे Ca है तो यहाँ पे Ca तो आएगा ही। ठीक है, कैल्शियम आएगा, एक ऑक्सीजन इसमें से आ जाएगा CaO, और ये Cl2 है तो Cl2 इसके साथ आ जाएगा। यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया, CaOCl2, इसी को तो कहते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो CaOCl2 मिल गया, और बाकी जो पदार्थ है वो आगे बन जाएगा। तो प्लस का H2O बच रहा है तो H2O लास्ट में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H2O बचा है तो H2O यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो हमें पदार्थ मिला वो क्या था, विरंजक चूर्ण था। क्या था ये, विरंजक चूर्ण था। तो जैसा कि आपने देखा, जब हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण मिल जाता है। इस बात को आप समझ लिए हैं। ठीक है, अब हम इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। जब इसके गुण की बात आती है तो इसके गुण जो है दो कैटेगरी में विभाजित हो जाते हैं। पहला हमारे पास भौतिक गुण आ जाता है, दूसरा रासायनिक गुण आ जाता है। दोनों गुणों को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, यह हल्का होता है और पीले रंग का होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो विरंजक चूर्ण होता है, ये बहुत हल्का होता है, और ये जो होता है ना, इसका कलर जो होता है ये पीले कलर का होता है। ठीक है, अगला है, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध आती है। अगला है, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। इसको जब विलयन किया जाता है, यानी कि जब इसको घोला जाता है तो इसका जो गुण होता है दूध के जैसा होता है। ठीक है, दूधिया होता है।
अगला है हमारे पास रासायनिक गुण। हमारे पास भौतिक गुण यहाँ पे 3 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ क्रियाएं करानी पड़ेगी, जैसे कि गर्म जल से क्रिया। किसकी क्रिया? इसी ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया हमें गर्म जल से करानी है। देखते हैं कि क्या मिलता है। देखिए हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। CaOCl2 हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की सूत्र होती है। इसका हमें अभिक्रिया किसके साथ कराना है? जल के साथ। तो जब हम जल में ब्लीचिंग पाउडर को घोल देते हैं और उसके बाद से हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? देखिए यहाँ पे CaOCl2 है, इसकी क्रिया हम H2O के साथ करा रहे हैं। तो हमारे पास जो पदार्थ बनता है वो बनता है CaOH का होल ट्वाइस बनता है, और इसके साथ साथ हमारे पास क्लोरीन जो होती है ना, ये मुक्त हो रही होती है। क्या होती है? क्लोरीन मुक्त हो रही होती है। Ca और OH का क्या हो जाता है? होल ट्वाइस, और जो क्लोरीन बचा हुआ है ये क्लोरीन क्या होता है? मुक्त हो रहा होता है यहाँ से, ठीक है, ये गैस के रूप में बाहर निकल रहा होता है। हमने अभी पढ़ा है कि जब हम शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें किसका निर्माण मिलता है? और हमें क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यही हमने क्या किया कि जब हम विरंजक चूर्ण को जल में डाल करके हमने हीट किया तो हमें बुझा हुआ चूना मिला और ये क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो गया। यही चीज जो है दोबारा से हो गई है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि इसका रासायनिक गुण बन गया है। अब इसके दूसरे रासायनिक गुण की बात करें तो ऊष्मा का प्रभाव। इसके ऊष्मा के प्रभाव में हमें क्या अभिक्रिया करानी पड़ेगी? जैसे हमारे पास जो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ये जो हमारे पास है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसकी अभिक्रिया जब कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? देखिए ऊष्मा की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया होती है, जब इसको हम गर्म करते हैं, किसको? विरंजक चूर्ण को। जब इसे गर्म किया जाता है ना तो हमारे पास जो पदार्थ बनता है उसको लिखेंगे। देखिए हमारे पास जो पदार्थ बनता है 2CaCl2, क्या बनता है? CaCl2 बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और कुछ बाहर भी निकलता है। तो बाहर क्या निकलता है? हमारे पास ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन जो होता है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, गैस के रूप में। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मिला? कैल्शियम क्लोराइड मिला। जब हमने विरंजक चूर्ण को ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया तब हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड मिला और ऑक्सीजन क्या हो रहा था? ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास दूसरा रासायनिक गुण हो गया, और आशा करता हूँ कि इन सारी चीजों को आप लोग बहुत ही ध्यान में रखेंगे और सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक चीज और बचा हुआ है, इसके उपयोग। इनके उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि इनका उपयोग कहाँ होता है। ज्यादा कुछ है नहीं, अब हमारे पास यूजेस पढ़ने हैं कि विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए कपड़े, कागज, जूट आदि ये सारी चीजें होती है ना, इन सभी चीजों का अगर रंग बदलना हो, रंग उड़ाना हो, तो इसके लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। दूसरा है जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणुनाशक के रूप में भी हमारे पास विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। तीसरा है जल के शुद्धिकरण में, जल को फिल्टरिंग करने के लिए भी हमारे पास विरंजक चूर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा है, इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में जो है इसी का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और पांचवा है ऊन के सिकुड़न से बचाने के लिए। ऊन जो होता है सिकुड़ने लगता है और उसके बचाव के लिए भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप सभी को सारे यूजेस समझ में आए होंगे और सारी चीजें आप लोगों को जो भी रिलेटेड है विरंजक चूर्ण से आपको मैंने बता दिया। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, मेरी पूरी गारंटी है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।